सती गुरु गौरी गिरा। गोस्वामी गिरिजेश मातु नर्मदा की कृपा, रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन सियो, रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन, करता हूँ हरि गुण गान। गाऊँ हरि गुण गान। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम में श्री रामचरितमानस धारावाहिक रूप में एक दोहा हम रोज आपको सुना रहे हैं। अर्थ सहित अक्सर अधिकांश समय रामायण का पारायण किया जाता है, अखंड रामायण हो रही है, किंतु कोई ऐसा देखने में नहीं आया कि जहाँ रामायण होती हो और वहाँ अर्थ भी बताया जाता हो। तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने हमारा भी पारायण हो जाए और आप लोग भी लाभान्वित हों। तो आज अभी तक हम 12वें दोहे तक आ गए हैं। आज फिर आप आगे सुनिए। पिछले दिवस में वंदना प्रकरण में तुलसीदास जी ने अपने बारे में बहुत कुछ कहा। सारे गुण अवगुण बताए उन्होंने। गुण क्या बताए? सारे अवगुण। और कह दिया भैया कलयुग की तो विशेषता है, कलयुग में इसी प्रकार से लोग साधु बन करके दूसरों को ठगेंगे। और उसमें उन्होंने अपना नाम भी नीचे सबसे आखिरी सूची में अपना नाम भी लिख दिया है कि भाई मैं भी जो है, आप मुझे कोई बड़ा सज्जन मत समझना, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत से अवगुण हैं। एक कह करके साफ तुलसीदास जी बच गए। और जितने भी जिन लोगों के अवगुणों की जिनकी महिमा अवगुणों की महिमा गाई, वो सारे लोगों को प्रसन्न कर दिया उन्होंने, ऐसा कह करके कि भैया मैं भी स्वयं जो है अवगुणों की खान हूँ। आगे क्या कहते सुनिए। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। और बता दिया कि भैया भगवान का चरित्र कैसा है कि समुद्र की तरह है, उसमें डुबकियां लगाते जाओ पर कोई थाह नहीं पा सकता। था अवगाहा, उसमें अवगाहन कर सकते हैं किंतु आप उसका थाह नहीं ले सकते। ऐसा भगवान का चरित्र है। फिर भी ये सब जानते हुए कि भाई जब वेद भी कह रहा है इसके बारे में कि नेति नेति जय वेद पुकारा, वेद भी जब नेति नेति कह रहा है तब तो भाई क्या पार पाना तो मुश्किल है। फिर भी कभी लोग बिना कहे, विद्वानों ने, कवियों ने, भक्तों ने बिना गुणगान गाए वे चुप नहीं रहे। क्यों? फिर भी कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का चरित्रों का गुणगान, उनका भजन हमेशा करते रहना चाहिए। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुबा का। वहाँ बता दिया कि भैया भजन का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन की नैया को पार लगा देता है। इसलिए हमें जितना बन सके हमारी वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान, चरित्रों का गुणगान करते रहना चाहिए। एक और अब बता रहे हैं कि हमारे परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कैसे हैं। मैं जिन राम की चर्चा करूंगा आगे, वो उनके बारे में पहले भूमिका बना रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो कैसे हैं हमारे राम। वो अगोचर हैं और अगोचर गोचर हो जाते हैं। और उनका फिर अलग अलग उन्होंने बहुत सारे संबोधन, बहुत सारी उनको उपाधियाँ दी भगवान को। क्या एक अनी है यानी इन्हें कोई इच्छा नहीं है। अरूप है, कोई उनका रूप नहीं है। अनाम है, कोई नाम भी नहीं है, कोई नाम नहीं है। अब कुछ लोग तो जरूर कहते हैं भैया ओम नाम है, परमात्मा का नाम क्या ओम। तो सबसे पहले ओम के नाम से भगवान जाना गया, परमात्मा ओम के नाम से जाना गया। और वो क्या है? अज है, सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद, सत्य भी है और चेतना भी है और आनंद के स्वरूप भी है। मतलब पूरा जो है उनका कोई आकार नहीं है। व्यापक विश्व रूप भगवान, सारे संसार में, विश्व में क्या ब्रह्मांड कह सकते हैं हम तो। सारे ब्रह्मांड में जो है व्यापक है, व्याप्त है, कण कण में है। कहूँ आगे इस बात को उनकी पुष्टि में बार बार ऐसे प्रसंग आए हैं तब उन्होंने कहा है। जब सारे देवता प्रार्थना कर रहे थे कि भैया भगवान को चलो ढूंढे, कहाँ चलो, कोई कहे बैकुंठ चलो, कोई कहे कैलाश चलो, कोई कहीं चलो, तो भगवान शिव ने बताया कि कहो कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही,
बोलो भाई भगवान कहाँ नहीं है, इसलिए कहा कण कण में रोम रोम में। इसीलिए तो उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया इस चौपाई में, सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार सीता राम में है, उसी परम ब्रह्म परमात्मा में ओतप्रोत है। जो सो केवल भगत हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। और भक्तों के लिए बस एक बात बता दी उन्होंने, और भी कारण बताए, पर मुख्य कारण तो यही भैया भक्तों के लिए, भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। भक्त की भावना जब प्रबल होती है तो वही प्रबलता, भावना की प्रबलता और प्रकट रूप में हमारे सामने आ जाती है, हम जिस रूप में देखते हैं। इसलिए तो उन्होंने कह दिया ना कि जाकी रही भावना जैसी, जैसी आपकी भावना होगी भगवान उसी रूप में अवतरित हो जाएंगे। इसीलिए तो भैया हमारे यहाँ पर दूसरे लोग जो विधर्मी लोग जो है आक्षेप करते हैं, अरे तो कितने देवता तुम्हारे, कोई कृष्ण है तो कहीं राम है, अरे कहीं 24 अवतार में है। अभी अभी जो भगवान राम जी का हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी मूर्ति में 10 अवतार दिए गए हैं, संक्षिप्त रूप में छोटे 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 10 अवतार इधर, 5 अवतार इधर, 5 अवतार इधर, जो 10 प्रमुख अवतार है भगवान के। तो इसमें जो है वो भी दिए गए हैं राम जी के साथ साथ में। तो यहाँ तो भैया हमारे भावना के अनुसार भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसी हम भावना करेंगे तो इसलिए कहा गया कि भैया आप कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि आकाश से जो पानी गिरता है वो सारा कहाँ जाता है, सागर में जाता है। इसी प्रकार से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी देवता को मानिए, उसी परम ब्रह्म परमात्मा को आपका प्रणाम पहुंच जाएगा। तो सो केवल भगतन हित लागी, भक्तों के लिए केवल परम कृपालु प्रणत अनुरागी, और वो प्रणत जो है, जो उनको शरण में चला जाता है, जो शरणागत हो जाता है, उसके प्रति भगवान बहुत अनुराग करते हैं, अनुराग दिखाते हैं। और वहाँ तो भैया वहाँ विराग नहीं है, भगवान का नाम ही अनुराग कह सकते हैं अपन को, ईश्वर जो है अनुराग है, और अनुराग ही तो प्रकट के रूप में हमारे सामने जैसी भावना होती है वैसा प्रकट हो जाता है। जय पर ममता, जय जन पर ममता यति छोहू, और जय करुणा कर कीन न कोहू। जिन भक्तों पर ममता है, कृपा है, और जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी है उस पर, अब देखिए एक बात और बता दिया है, अब भगवान की विशेषता बताइए कि भगवान जिस पर एक बार कृपा कर देते हैं फिर वो कृपा कभी कृपा दूर नहीं होती, फिर वो मतलब फिर कभी भगवान क्रोध नहीं करते, फिर उन्हें क्रोध नहीं आता। फिर तो एक बार कृपा कर दी, एक बार कह दिया कि अच्छा ये तो मेरा है यानी वो मेरा है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराज। भैया देखिए मानस का एक एक पद, एक एक चौपाई, एक एक दोहा मंत्र है। यदि आपकी कोई चीज़ गुम गई है और आपका बालक यदि मान लीजिए बुद्धि से कमज़ोर है, तो इसको इस चौपाई का उसे 108 पाठ करवाइए, रोज माला करवाइए 40 दिन तक, और फिर देखिए चमत्कार। गयऊ बहोर गरीब निवाजू, तो गई हुई जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, फिर से लौट आएगी। तो हर एक के पास में है, पर उसको देना चाहता भगवान उसे देता है। और जब आपके पिछले पुण्य प्रकट होते हैं तो सारे, जब पुण्य प्रकट होते हैं तो सारी अच्छाइयाँ सामने आ जाती है, सारे सुख मिलने लगते हैं, चारों तरफ से जितने भी सद्गुण हैं वो आपका साथ देने लगते हैं। पर कब? जब आपका प्रारब्ध प्रबल हो जाता है तब। बहुत बुद्धि बर नहीं हरि जस अस जानी, करई पुनीत सफल निज वाणी। हाँ भैया ये बात जो है, इस बात को हमने पकड़ ली। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जो बुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, अपन बुद्धिमान तो नहीं है पर अब पीछे से लाइन में लगने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कृपा करेंगे तो लिखा है बुद्ध बर नहीं हरि। ऐसा जान करके जो बुद्धिमान लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हरि जस यस जानी, बुद्धि बर नहीं वर्णन करते हैं भगवान का। यही बल में रघुपति, और तुलसीदास जी कहते हैं भैया वही बल मुझे है, मैं भी अपनी वाणी को पवित्र, सबसे पहले भगवान के अपने मुँह से भगवान का नाम जब निकलता है तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाती है। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, भगवान की चरित्रों का गुणगान में उसी बल से, यही बल है मुझे, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। कहो राम नाय पद नाथा। अब भैया शुरू कर रहे हैं,
अब वो फिर से बार बार प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी। मैं समझ रहा हूँ कि जब जब भी उन्होंने शुरू लेखनी की तो सबसे पहले भगवान के चरणारविंद में नमस्कार किया। अब देखो सारी वंदना आप जब देख रहे हैं अपने दिनों से बराबर वंदना कर रहे हैं, सबके सबके प्रति हाथ जोड़ रहे हैं हमारे गोस्वामी जी। अब कथा शुरू कर रहे हैं तो कह रहे हैं तेई मग कहो नाय राम पद माता। अब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रणाम ही नहीं माथा रखते हुए चरणों में है। और मुनि ने प्रथम हरि की रत गाई। अब वो उन्होंने कहा कि भैया मैं कोई अपनी नई बात नहीं बताऊंगा आपको। और नहीं बता कहाँ से बताएंगे, नई बात हमारे पास नया है मौलिक है क्या। अरे जो हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे गुरुओं ने दिया, बाप दादों से जो हमें मिला है वही तो हम बोल रहे हैं आपके सामने। तो वही कहते हैं भैया मैं तो जो प्रथम मुनि ने जो सबसे पहले शुरू से लेकर के और देवताओं ने, मुनियों ने, श्रुतियों ने जो रास्ता बता दिया है कि भाई इस रास्ते से चलो, उस रास्ते पर चलना। अब उदाहरण देते हैं कि भाई चले चला रास्ते पे चलने में सुगमता है। जिसने पहली बार चला तो उसने थोड़ा सा पाँव रख करके निशान बनाए तो संभल संभल के चला। कई बार क्या है जैसे बीच में कीचड़ है तो पीछे कीचड़ में अपन लोग पाँव जमा जमा के रखे। एक आदमी गया तो पहली बार गया तो उसके पैर खप गए, कीचड़ युक्त हो गए। दूसरी बार गया, फिर तीसरी बार गया तो धीरे धीरे पानी सूखा, वहाँ पर थोड़ा चिन्ह बन गए। और इसके बाद में चौथा, पाँचवा, 10वां आदमी तो आराम से रखते हुए चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा भैया जो हमारे सियानों ने, हमारे मुनियों ने जो मार्ग बता गए हैं कि किस प्रकार से हरि का चरित्र गाया जाए, वाल्मीकि जैसे बड़े बड़े वेदव्यास जैसे ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान की कथा का जो गान किया है, मैं उसी रास्ते से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तेई मग चलत सुगम। और सुगम कहा ना भाई, हर आदमी क्या है कठे क्या कि किसी आपसे कोई पूछे कि भाई इधर से जाना है हमको, फलाने गांव जाना, तो कहने भाई देखो एक गांव, एक रास्ता तो ऐसा इसमें कीचड़ बहुत है, और एक रास्ता है ज़रा थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, पर वहाँ पर कोई कीचड़ नहीं है, आप आराम चले जाएंगे। तो कौन सा चुनेंगे आप? यदि आप जल्दीबाजी में होंगे तो अपने कीचड़ में पाँव खवाते हुए निकल जाएंगे, और पर आपको कोई समय है अपने पास में। तो यहाँ पर यही बताया कि भैया मुझे सुगम रास्ता चाहिए, मैं तो सुगम रास्ता आराम से सरलता पूर्वक इस पर चल सकूं। तो वो मुझे रास्ता दिखा कौन का? मुनि लोगों का। मुनियों ने ते अपार जे सरित वरा जो नृप से तू कराई। देखिए फिर एक उदाहरण दे दिया, प्रमाण दे दिया कि देखिए मैं मुझे। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं क्यों महाराज, तुलसीदास जी महाराज आपने सुगम रास्ता ही क्यों चुना? तो बोले भैया कारण है उसका, सुनो बाबा। राजा लोग बड़े बड़े पुल बनवा देते हैं, उस पर चींटी कैसे आराम से उस पार हो जाती, उसे दिक्कत आती क्या? और वैसे जाएगी तो पानी में से जाना चाहिए, डूब जाएगी। तो इसलिए कहा है कि अति पार जे सरित बरा जो नृप से तू कराए। राजा लोग जो पुल बनवा देते हैं ना, तो चढ़ पील का ऊपर हम लघु, छोटी से छोटी चींटी भी उससे उस पर चढ़ करके उस पार चली जाती है। देखिए अपने आप को कितना छोटा बताया, ये बता रहे हैं अपने बारे में कि भैया मैं तो इतना चींटी की तरह हूँ, और भगवान का जो चरित्र है वो पुल की तरह है, उस पुल को पार करना है मुझे। तो जिस प्रकार से चींटी पार कर जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है। कह दिया यहाँ पर कि तेही के बल है, तेही बल में रघुपति गुण गाथा, मुझे यही बल है। कौन सा बल है? कि भगवान का जो चरित्र है उस पर जो लोगों ने पुल बना दिए हैं, सेतु बना दिए हैं बड़े बड़े, उस पर मुझे जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। चढ़े पे पीयूल का पारा में लगू बिन श्रम पा। और बिना श्रम के कहा है, सुगम और श्रम दो बात बता दी। पहली बात क्या है कि सरलता से चले जाएं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े, ज़्यादा उठा पटक ना करना पड़े कि भैया जब रास्ता बना रहे हैं कि पत्थर पटक रहा है, फिर उस पर पाँव रख रहे हैं, फिर आगे पत्थर पटक रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बना बनाया रास्ता है। और देखो कहीं कहीं जो बड़ा पुल नहीं होता तो आपने देखा होगा टेम्परेरी पुल बना देते लोग, तब उस पर चले जाएं। पर यहाँ तो तुलसीदास जी कहते हैं टेम्परेरी नहीं, हमको तो ऐसा जो मुनियों ने बड़े बड़े, जैसे राजाओं ने बड़े पुल बना दिए ना, ऐसे ही भगवान के सत्य के पुल हमको मिल गए हैं। और हम तो भैया चींटी हैं, अब हम तो बड़े बिना श्रम के जाना चाहते हैं, बड़े सुगम। इस प्रकार से तुलसीदास जी की भावना है। और इस प्रकार से अपने बल को स्मरण करते हुए
आपको अपनी हीनती बहुनती कहते हैं ना अपनी बुंदेली भाषा में, हीनती बहुनती बताते हुए राम जी के, ये तो सारी हीनती बहुनती किसको बता रहे हैं? ये अपन लोगों को नहीं बता रहे हैं, ये भगवान को बता रहे हैं। ये प्रभु मैं ऐसा हूँ और मैं आपके सामने चीटी हूँ, और आपका जो है चरित्र है, पुल के मुनियों ने जो चरित्र गाया है वे सब पुल हैं, उस पर से मैं आना चाहता हूँ। और मुख्य उद्देश्य अभी बता दिया उन्होंने, भैया सबसे बड़ा लाभ तो मुझे सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। इसीलिए भैया आप लोग भी भगवान का चरित्र का गुणगान गाते रहो। और मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे एक श्लोक मिला कि आप जब मंदिर में जाएं तो मंदिर में ऐसा नियम है, आजकल तो लोग मानते नहीं हैं, पर हमारे सियानों का नियम क्या है, दर्शन करने के बाद में चाहे 2 मिनट के लिए बैठें, सीढ़ी पर जरूर बैठना चाहिए। राम जी के मंदिर पे, शिव जी के मंदिर पे जब भी वहाँ बैठें तो एक श्लोक है। अब श्लोक तो आपको बड़ा कठिन लगेगा, मैंने उस श्लोक को हिंदी में सरल दोहा बना दिया है, यदि आप चाहो तो लिख लें उसे। पर जो सात्विक हैं, जो आस्था रखते हैं भगवान के प्रति और जो चाहते हैं कि भाई वाकई में हमें दर्शन का पूरा फल प्राप्त हो, तो फिर क्या करेंगे? आप मंदिर में जाइए, दर्शन करिए और 1 मिनट के लिए सीढ़ी पे बैठिए और ये दोहा पढ़िए। कौन सा? बिना कष्ट के हो मरण। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु। अब बार बार प्रार्थना करेंगे, देखिए तुलसीदास जी कितनी प्रार्थना की है, ऐसे ही बार बार प्रार्थना करेंगे भगवान जरूर सुनेंगे। भगवान से क्या प्रार्थना करें? विशेष रूप से हम जो 60 से ऊपर पहुंच गए हैं वो लोग, बिना कष्ट के हो मरण, कभी न हो बीमार। भगवान से क्या प्रार्थना करें? हे प्रभु, बिना कष्ट के, लिख लीजिए आप इसे, इस दोहे को बोलिएगा आप। वो संस्कृत में है, ये तो श्लोक है, उसको मैंने हिंदी में दोहा बना दिया है आप सबकी सरलता के लिए। जो लोग संस्कृत नहीं समझ पाते वो तो इस दोहा को पढ़ करके भगवान को प्रणाम करके और फिर घर जाएं। तो फिर सुनिए, बिना कष्ट के हो मरण, कभी न हो बीमार, चलते फिरते चल बसे, कृपा कर करतार। भगवान से प्रार्थना क्या करें हम? हे प्रभु, चलते फिरते चल बसे, यानी आपके पास पहुंचना तो है, जाना तो है हमें, पर कैसे? ऐसा नहीं खटिया पे पड़े और सालों से बीमार हैं। तो भगवान से एक प्रार्थना ये करते हुए आप जाइए, देखिए आप भगवान आपकी सुनते कि नहीं सुनते। भैया ये फिर से एक बार सुन लीजिए दोहा। बिना कष्ट के हो मरण, बिना कष्ट के हो मरण, कभी न हो बीमार, चलते फिरते चल बसें, कृपा करें करतार, कृपा करें करतार। ये मंदिर से चलते समय, घर जाते समय यदि आप नहीं भी बैठ सकते तो सीढ़ी के पास थोड़ी देर खड़े हो जाइए और खड़े होकर के भगवान की तरफ प्रार्थना करिए, हे प्रभु, बिना कष्ट के हो मरण, कभी न हो बीमार, और चलते फिरते चल बसें, कृपा करें करतार, कृपा करें करतार। ऐसा कह करके आप जाइए। बोलिए अयोध्या राम लला की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।